बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम कैसे मैट्रिसेस जो हैं उनको ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे हम जो मैट्रिसेस होते हैं दो, तो उनको कैसे आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल याद रखा था कि जब भी हमारे पास आर्डर सेम होगा दोनों मैट्रिसेस का, तो आप क्या करते हैं, वही आपके पास जो मैट्रिक्स होते हैं वो ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब इस केस के अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स पड़े हुए हैं। एक आपके पास पड़ा हुआ है जी ए मैट्रिक्स 1। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं 1 1 -1 0। और बी मैट्रिक्स आप ले लेते हैं जी 2 1 -1 एंड 3। तो अब आपने देखना है क्या ये मैट्रिसेस जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे इसका रूल लिख दिया है कि आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखने हैं। जो ए वाला मैट्रिक्स होगा मींस पहला मैट्रिक्स, और बी वाला मैट्रिक्स मतलब दूसरा मैट्रिक्स, कोई भी दूसरा मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स के आपने कॉलम्स देखने हैं और दूसरे मैट्रिक्स की आपने रोज़ देखनी है। अगर आपके पास पहले मैट्रिक्स की जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल आ जाए, तब वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बिकम्स इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो एग्जिस्ट करेगी। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम इसका रूल सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूव करते हैं जी। अब हमने इस रूल को तैयार करने के लिए आपने याद रखना है कि हमने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। क्या रूल याद रखा हमने, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपने याद रखना है रो को हमेशा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर रो को दूसरे कॉलम के साथ, अगर कोई तीसरा कॉलम है तो तीसरे कॉलम के साथ, इसी तरह आप फिर दूसरी रो की तरफ आ जाएंगे तो हम देखेंगे। तो इसके लिए आसान तरीका हम ये याद रखते हैं, हेड टू टेल वाला रूल आप यहाँ पे थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएंगे, सिंपल सा। तो आप यहाँ पे हमने सीखा कि रो को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, कॉलम के साथ। पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। और इसका जो बेसिक रूल है हमने मल्टीप्लिकेशन का याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब हमारे पास जो कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होंगे, दूसरे मैट्रिक्स की रोज से क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होगी। तो हमने ये याद रख लिया, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन तब होगी जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज इक्वल होंगी, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, रो को कॉलम के साथ। तो आप इस तरह एक आप एरो रिप्रेजेंट करवा दें, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आपके पास टेल होगी, टेल वाली एंट्री टेल वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ऐड करेंगे आप हेड वाली एंट्री को हेड वाली एंट्री के साथ। कैसे करना है ये देखें, हम लिख देंगे a क्रॉस b विच इज इक्वल टू, जो आपके पास टेल पे नंबर्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का। अब अगला नंबर कौन सा है, -1 मल्टीप्लाई बाय, ये हेड पे है और ये भी हेड पे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपका ये कॉलम तो खत्म हो गया, अब आप आ जाएंगे दूसरे कॉलम की तरफ। मैं इसको रेस कर दूसरे कॉलम की तरफ आए तो ये दूसरा कॉलम। अब आपने रो वही रखी हुई है, अब आपने दूसरे कॉलम पे चला जाना। ये तो पहले कॉलम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप दूसरे कॉलम की तरफ मूव कर जाए। तो फिर भी आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, टेल को टेल वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में साइन आपने प्लस का रखा, फिर नेक्स्ट आपने -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर। दो ही कॉलम थे तो आपने मैट्रिक्स जो है वो क्लोज कर दिया, उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया, ठीक है। अब आपके पास कॉलम खत्म हो गए हैं, तो अब आपने देखना है क्या दूसरी रो है। हाँ जी, हमारे पास दूसरी रो है, तो अब आप मल्टीप्लिकेशन को दूसरी रो पे ले आएंगे, ये एज इट इज। तो आप इसको इस तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा दें, ठीक है। तो अब आपके पास दूसरी रो है, दूसरी रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। आपने ये एरो नहीं लगाने, जस्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए फिलहाल आप एक दो सवालों के अंदर एरो लगा लें, ठीक है। तो अब आप देखें, इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, बीच में साइन प्लस का, ये एरो फिर एरो वाली नंबर के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1
फिर नेक्स्ट मूव करें तो दूसरा आपके पास कॉलम आ जाएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो चुका है। तो फिर आप दूसरे कॉलम की तरफ मूव करेंगे तो दूसरा कॉलम आपको इस तरह रिप्रेजेंट होगा 1 मल्टीप्लाई बाई -1, और ये वाला जो हेड है वही इस हेड के साथ मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आप इनको ऐड कर लें, सॉल्व कर लें। 1 2 ज़ार 2 प्लस माइनस -1 1 1 ज़ार 1, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 0, ये -1 और ये प्लस माइनस -3, ये आपके पास +1 और ये आपके पास +0। अब आप इसको सॉल्व कर लें मज़ीद। 2 - 1 1, 2 + 0 2, -4 1, ठीक है। तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। जो आपकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने दिया हुआ है कि क्या ये जो आपके पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जिस्ट करेंगे या आपके पास कन्फर्मेबल हैं या नहीं है। तो आपने वही बताना है। जैसे फर्स्ट उसने एग्जांपल दी हुई है ये वाली, मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ 1 0 -1 2, और यहाँ पे उसने दिया हुआ जी -2 3, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लिकेशन का ये रूल याद रखा हुआ है कि आपका कॉलम की जो आप पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास 2 कॉलम है और यहाँ पे कितनी रोज़ है जी 2 रोज़ है। तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इसका आंसर भी ही एक कॉलम में ही आएगा। दूसरे मैट्रिक्स के जितने कॉलम होंगे उतने ही कॉलम आपके बनते जाएंगे, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इस टर्म की समझ आ जाएगी कि जितने आपके पास सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम होंगे उतने ही आपके पास आंसर में आएंगे। जैसे सेकंड मैट्रिक्स का आपके पास 2 कॉलम थे तो आंसर में भी आपके 2 ही कॉलम आए। लेकिन अब इस केस के अंदर आप देखें एक ही आपके पास कॉलम है, तो पहले रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका एक कॉलम के अंदर यहाँ पे आंसर आएगा। फिर आप दूसरी रो को लेकर आएंगे तो ये आपका एक ही कॉलम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट आपने कंफर्म करना है क्या ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी। आपने लिख देना यस मल्टीप्लिकेशन इज कंफर्मेबल फॉर दीज मैट्रिसेस बिकॉज कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। जैसे आप ये स्टेटमेंट लिख दें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन 2 और 3 ये आप लोगों के कोर्स के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं 4 के ऊपर। 4 के अंदर मैं आपको एक सवाल करवा देता हूँ, आपको डी वाला पार्ट करवा देता हूँ। एज इट इज़ आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, इसके अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसका मैं डी वाला पार्ट करवा देता हूँ। 8 6 5 4 2 - 1 2 - 4 -5/2 और ये 4। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है सिंपल। तो अब आपने वही हेड टू टेल रूल अप्लाई करना है, लेकिन सबसे पहले ये देखा करें क्या आपके पास मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी। यस, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। 8 को 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाएं प्लस 5 × -4, ठीक है। आपने हेड को हेड वाली वैल्यू के साथ, टेल को टेल वाली वैल्यू के साथ। फिर आपका कॉलम खत्म हो गया, आपने देखा दूसरा कॉलम भी है तो आप इस कॉलम को शिफ्ट करके दूसरे कॉलम में ले जाए, ठीक है। तो आपकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ से आ जाएगी। फिर मैं यहाँ पे लगाने लगूँगा इस हेड को, ये हेड और टेल, इस हेड को इस हेड के टेल को टेल के साथ, इस हेड को इस हेड के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 ब्रैकेट क्लोज कर दी, क्योंकि अगला कोई मैट्रिक्स नहीं था। अब आप रो चेंज कर देंगे, रो आपके पास आ जाएगी सेकंड वाली। तो ये आपके पास टेल है और ये हेड है, ये टेल टेल के साथ, हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -4, 6 मल्टीप्लाई बाई -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4। जस्ट आप इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस 20, 6 × 12 -16, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई -5 आपके पास -20 प्लस 20, और इसको भी कट कर दें तो ये आ जाएगा -15 प्लस 16। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा जी -4, ठीक है। -4 यहाँ पे भी आपके पास -4 0 और ये 1, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो आपके जस्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो टाइप करके बता दूंगा कि कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह की कंडीशन है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं एसोसिएटिव कम्यूटेटिव वगैरह के, आप लोगों को जब फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपका जो है वो फेस टू फेस क्लासेस के दौरान फिर आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो 10 के अंदर भी नोट्स हेल्पफुल होंगे और आप 9th के अंदर भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस कर पाएंगे। तो जिन स्टूडेंट ने अभी अटेंडेंस जो मार्क नहीं की हुई वो अभी ही कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो अपनी जो अटेंडेंस है वो मार्क कर दें, ठीक है। तो अभी आप लोग अपनी जो है वो अटेंडेंस को मार्क कर दें। जी अब आपने इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं A B C। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आता है जी A इंटू बी सी। तो पहले आपने ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना है। बी सी आ जाएगा, बी सी को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा। उस आंसर को आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए पहले नंबर पे लिखना है आप लोगों ने, ये ए है और ये आपका बी सी का आंसर है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह आप लोगों ने इसको कंपेयर करके आंसर को फाइंड आउट कर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट अगर आप देखें, जो आप लोगों को मैं होमवर्क में दूंगा, अब उसने ट्रांसपोज भी लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह किया हुआ है उसने, बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, ठीक है। सॉरी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये उल्टा उल्टा ये उल्ट में आता है, सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपने पहले क्या काम करना है, बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। फिर जो आंसर आएगा आपने उसका ट्रांसपोज ले लेना है। जो आंसर आएगा बी सी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप क्या करें, उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें और पहली रो पहले कॉलम में आ जाएगी और जो दूसरी रो होगी वो दूसरा कॉलम में आ जाएगी। राइट हैंड साइड के अंदर क्या करना है आपने, पहले आपने सी ट्रांसपोज निकालना है। सी ट्रांसपोज का एक आंसर आ जाएगा। फिर आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप के अंदर बी ट्रांसपोज निकालना है। फिर अगले स्टेप के अंदर सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, जो ये आंसर आएंगे, ये वाले जो आंसर हैं, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका ये आपके पास बच्चों कंसेप्ट है कि आपने मल्टीप्लिकेशन जस्ट कैसे करनी है। तो होप सो आपको जितने भी इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम एक्सरसाइज 1.5 है उसको स्टडी करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चनिंग करनी हो या कोई चीज़ पूछनी हो तो आप लोग काइंडली जो है अटेंडेंस के साथ साथ अपनी जो क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है वो हमारे साथ शेयर किया करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपके पॉसिबल जो है क्वेश्चनिंग जो है उसके हम जो आंसर्स हैं वो दे सकें। तो अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।